मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9 के बच्चे ध्यान देंगे कि पहली सूचना ये है कि जो भी बच्चे अभी तक विद्यालय में एडमिशन नहीं लिए हैं वो विद्यालय पहुंचे और एडमिशन सुनिश्चित करें, क्योंकि आगे की कार्रवाई हो रही है, अर्थात स्कॉलरशिप, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का काम स्टार्ट हो चुका है। आज 9 के बच्चों हम लोग इंग्लिश सप्लीमेंट्री में फर्स्ट लेसन, जिसका टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड, जो लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा, जो एक इंडियन राइटर का पार्ट 4 लेकर के आए हैं, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे देयर वाज नो रिप्लाई। मिलाइएगा, देयर वाज नो रिप्लाई, ही टर्न्ड टू लुक हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर ahead of him, he turned to look in either side, they were not there, he looked behind, there were no sign of them। आप तो जानते हैं कि जब मेले का आयोजन था तो एक नन्हा सा बालक अपने माता पिता के साथ मेले को जा रहा था। खुशियों से भरा हुआ था, जीवन के आनंद से भरा हुआ वह बालक अपने माता पिता के साथ मेले को जा रहा था। मेले में पहुंच करके वह मिठाई के लिए अर्थात बर्फी के लिए आकर्षित हुआ, लेकिन माता पिता की भावनाओं को जानते हुए वहां से हट गया। फिर आगे जाकर के पुष्प के लिए आकर्षित होता है, लेकिन माता पिता की भावनाओं को जान करके पुनः वहां से हट जाता है। वह गुब्बारे के लिए आकर्षित होता है, वह सफेरे के द्वारा बजाई गई धुन के लिए आकर्षित होता है। अंत में वह तेज गोल चक्करदार चल रहे झूले को लेकर के आकर्षित हो जाता है और बड़ी बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट टू गो इन राउंड अबाउट, प्लीज फादर, प्लीज मदर। मम्मी मैं झूले में जाऊंगा, इस प्रकार से उसने एक बोल्ड रिक्वेस्ट किया, लेकिन देयर वाज नो रिप्लाई, वहां पर कोई जवाब नहीं था। द चाइल्ड कुड नॉट गेट एनी काइंड ऑफ रिप्लाई फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अपने मम्मी पापा से बालक किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं प्राप्त कर सका। जब बेटा उसे जवाब नहीं मिला, ही टर्न, वह मुड़ा, टू लुक, देखने के लिए, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को देखने के लिए, अपने माता पिता को ढूंढने के लिए वह बालक मुड़ जाता है। दियर वर मीन्स था नॉट, नहीं, सॉरी, दे वर नॉट दियर, दे माने वे अर्थात मम्मी पापा, वर थे, नॉट नहीं, दियर माने वहां पर। मुड़ करके देखा और उस बालक ने पाया कि वहां कहीं पर मम्मी पापा नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने, अहेड माने आगे, ऑफ हिम माने उसके आगे। ही टर्न, वह मुड़ा, टू लुक, देखने के लिए, ऑन आइदर साइड, दूसरी तरफ, वह बालक अपने मम्मी पापा को तलाशने के लिए, देखने के लिए दूसरी तरफ मुड़ जाता है। दे वर नॉट देयर, वहां पर भी वो लोग नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वह बालक पीछे देखता है। देयर वाज नो साइन, कोई निशान नहीं था। आप देम माने उनका वहां पर कोई निशान नहीं था। मम्मी पापा से बालक जुदा हो गया। अब क्या प्लाइट होगी, क्या दशा होगी, जरा देखिए। ए फुल डीप क्राई, फुल माने पूरी, डीप माने गहरी, क्राई माने रोने की आवाज। एक पूरी गहरे रोने की आवाज रोज माने उठती है, विदिन माने अंदर से ही, उसके ड्राई माने सूखे हुए, थ्रोट माने गले से, उसके गले से, सूखे हुए गले से खूब तेज रोने की आवाज निकल पड़ती है। गला सूख गया, गले से रोने की तेज आवाज निकल पड़ती है। एंड और विद सडन माने अचानक, जरिक माने झटका लगा आपकी बॉडी, उसके शरीर को, उसका शरीर अनियंत्रित हो गया, उसके शरीर को अचानक झटका लगा। एंड ही रैन, वह दौड़ा।
फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहां पर वो खड़ा था। वह बालक जहां पर खड़ा था उस स्थान से उसने भागना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। क्राइंग माने चिल्ला रहा था, इन रियल फियर, वास्तविक भय से। मदर, फादर, मम्मी, पापा कहते हुए वास्तविक भय के साथ वह बालक भाग रहा था। टीयर्स, आंसू रोल्ड डाउन, गिर रहे थे फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। कैसे आंसू? हॉट एंड फायर, गर्म और जलते हुए आंसू उसकी आंखों से निकल रहे थे। हिज, उसका क्लाउड फेस, क्लाउड माने शर्मीला, फेस माने चेहरा। उस बालक का शर्मीला चेहरा अर्थात लाल लाल चेहरा वाज कन्वल्यूज्ड, कन्वल्यूज्ड माने कांप रहा था। कांप रहा था, उसका जो चेहरा था बेटा वो कांप रहा था। विथ फियर माने भय के कारण, उसका चेहरा भय के कारण कांप रहा था। पैनिक स्टेकन, पैनिक माने दहशत, दर्द से भरी हुई। पैनिक स्टेशन माने दहशत, दहशत के कारण ही रैन, वह दौड़ रहा था। टू वन साइड, एक तरफ, फर्स्ट माने पहले। दहशत के कारण पहले तो एक तरफ भागा, देन तब टू द अदर, तब दूसरी तरफ भागा। हीदर इधर भागा, दीदर उधर भागा। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में वह बालक भाग रहा था। सभी दिशाओं में वह बालक क्या कर रहा था? भाग रहा था, हट रहा था, जा रहा था। सभी दिशाओं में वह भाग रहा था। नोइंग, जानता ना, नाट नहीं, वेयर माने कहाँ, टू गो माने जाना है। उस बालक को यह तथ्य नहीं मालूम था कि उसे कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है। बस मम्मी पापा ही वेल्ड, ही माने वार था। बालक वेल्ड माने बिलाप कर रहा था। बेटा बिलाप करते हुए बालक कह रहा था कि मम्मी पापा। बस हिज येलो ट्रबन, उसकी पीली पीली पगड़ी केम अनटाइड माने खुल गई। उसने अपने सिर पर पीली पीली पगड़ी बांधे हुए था बेटा, उसकी पीली पगड़ी भी खुल गई। उसकी पीली पगड़ी क्या हो गई? खुल गई। एंड हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े बीकेम हो गए मडी माने मटमैले अर्थात गंदे, और उसके कपड़े भी गंदे हो गए। हैविंग रैन टू एंड फारो, हैविंग रैन माने दौड़ करके, टू एंड फारो इधर और उधर, इधर उधर दौड़ करके, इधर उधर भाग करके। इन द रेज ऑफ रनिंग माने आवेश, फॉर ए वाइल्ड, कुछ समय तक आवेश में इधर उधर भाग करके। ही स्टूड, वह खड़ा हो गया। डिफीटेड माने हार करके, अंत में वह बालक हार करके खड़ा हो गया। हिज क्राइसिस, उसके रोने की आवाज। सप्रेस्ड माने दब गई। इनटू सोप्स माने सिसकियों में, उसके रोने की आवाज सिसकियों में दब गई, सिसकियों में बदल गई। अब केवल उसके मुख से सिसकियां ही निकल रही थी और कुछ भी नहीं निकल रहा था। एट लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूर पर। ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी घास के मैदान के ऊपर। ही कुड सी, वह देख सकता था। थोड़ी दूर पर हरी घास के मैदान के ऊपर वह बालक देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आईज,
थ्रू हिज माने अपने यहाँ पर बेटा फिल्मी का मतलब है आंसू भरी आइज माने आंखों से, अपनी आंसू भरी आंखों से देख सकता था। मेन एंड वुमेन, पुरुष और नारियां टॉकिंग माने बातचीत कर रहे थे। वह अपनी आंसू भरी आंखों से देख सकता था कि पुरुष और नारियां बात कर रहे थे। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, टू लुक, ढूंढने का, देखने का, इंटेंसली माने इरादे से, एमंग माने मध्य में, द पीचेस माने भीड़, ऑफ द ब्राइट माने चमकते हुए, येलो माने पीले पीले, क्लॉथ्स माने कपड़े, चमकते हुए पीले कपड़े पहने हुए लोगों के बीच में उस बालक ने अपने मम्मी पापा को ढूंढने का प्रयास किया। चमकते हुए पीले कपड़ों के मध्य में उस बालक ने अपने मम्मी पापा को ढूंढने का प्रयास किया। बट किंतु दियर वाज मीन्स था, नो नहीं, साइन माने निशान, ऑफ हिज फादर, उसके पिता का, एंड मदर और माँ का, एमंग दीज पीपल, इन लोगों के बीच में। लेकिन इन लोगों के बीच में वहां कहीं पर भी उसके माता पिता का कोई निशान नहीं था। हु सीम्ड, जो लगते थे, टू लाफ माने हंसते हुए, एंड टॉक माने बातचीत करते हुए, फॉर द सेक ऑफ लाफिंग, हंसने के कारण, एंड टॉकिंग और बातचीत करने, बस वे लोग हंसने और बात करने के मकसद से हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। ठीक भैया ना, आगे देख लेते हैं। ही रैन, वह दौड़ा, अगेन माने पुनः, क्विकली माने तेज। अब वहां जब वह हरे घास के मैदान पर मम्मी पापा को नहीं पा सका तो अब बालक वहीं से बहुत ही तेज गति से दौड़ा। दिस टाइम, इस समय, टू ए श्राइन, एक मंदिर में पहुंच गया। दौड़ते दौड़ते वह बालक इस समय एक मंदिर में पहुंच गया। विच, जो अर्थात मंदिर, पीपल सीम्ड, लोग लगते थे, टू बी क्राउडिंग माने भरा हुआ, जो मंदिर लोगों से एकदम खचा खच भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। एवरी लिटिल इंच, प्रत्येक छोटे छोटे इंच के आप स्पेस माने स्थान पर, हियर यहाँ पर वास था, कंजेस्टेड माने थक्का मुक्की, विथ मेन माने लोगों में। यहाँ प्रत्येक छोटे छोटे इंच के स्थान पर लोगों के बीच में धक्का मुक्की हो रही थी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, बट लेकिन ही माने वह अर्थात बालक, रैन माने दौड़ रहा था, थ्रू माने होकर के, पीपल्स माने लोगों के, फ्लेक्स माने पैर, लेकिन वह बालक लोगों के पैरों के मध्य से होकर के दौड़ रहा था। हिज लिटिल शो, उसकी छोटी सिसकियां, लिंगरिंग माने लगातार चल रही थी, मदर फादर, उसकी छोटी सिसकियां मम्मी पापा को बुलाने के लिए कंटिन्यू चल रही थी। नियर द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के नजदीक, टू द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार के नजदीक, हाउवर, फिर भी, द क्राउड माने भीड़, बी के माने हो गई, वेरी थिक, बहुत सघन, फिर भी मंदिर के प्रवेश द्वार के नजदीक भीड़ बहुत ही सघन हो गई। मेन जस्टलेट, मेन माने पुरुष, जस्टलेस माने धक्का मुक्की कर रहे थे, ईच अदर, एक दूसरे से, लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन, भारी भारी लोग थे, भारी भरकम लोग थे। विथ फ्लैशिंग माने मांसपेशियों वाले लोग थे। मर्डरस आइज, कत्लियों के समान उनकी आंखें थीं। एंड हैप्टी सोल्जर, और भारी कंधे वाले लोग थे। उस भीड़ में जो लोग थे वो भारी भारी लोग थे, अच्छी मांसपेशियों के लोग थे, उनकी आंखें कत्लियों के समान थी, उनके कंधे एकदम भारी थे। पुअर चाइल्ड, बेचारा बालक, स्ट्रगलेड, संघर्ष कर रहा था। टू ट्रस्ट माने इधर उधर भटकते हुए, ये बेमाने मार्ग में, बिटवीन दियर फीट, उनके पैरों के मध्य में, उनके पैरों के मध्य में इधर उधर भटकते हुए बालक संघर्ष कर रहा था। नॉक्ड माने जा रहा, नॉक्ड माने ठोकरे लग रही थी, टू एंड फारो, इधर और उधर,
दियर उनके ब्रूटल माने पशुवत मूवमेंट माने गति, उन लोगों की पशुवत गति के कारण बालक को इधर उधर ठोकरे खाना पड़ रहा था। ही वह अर्थात बालक माइट हैव बीन ट्रम्पेड कुचल जाता अंडर फुट, पैरों के नीचे, वह बालक पैरों के नीचे कुचल सकता था। हैड यदि ही वह नॉट नहीं श्रीक्ड माने चित्कार मारा होता, एट द हाईएस्ट माने उच्चतम, पिच माने स्वर में, ऑफ हिज वॉइस अपनी आवाज, अगर वह अपने आवाज के उच्चतम स्वर में चित्कार ना मारा होता तो वह लोगों के पैरों के नीचे कुचल जाता। लेकिन उसने कहा मम्मी पापा। ए मैन एक आदमी, इन द सर्जिंग क्राउड उस सघन भीड़ में, हियर्ड माने सुना, हिज क्राई उसके रोने की आवाज, उस सघन भीड़ में एक आदमी ने उसके रोने की आवाज को सुना। एंड स्टूपिंग माने झुक करके, विथ ग्रेट डिफिकल्टी बड़ी कठिनाई के साथ झुक करके, लिफ्टेड माने उठा लिया, हिम उसे, अब इन हिजाब अपने हाथों में, उस महान व्यक्ति ने उस बालक को अपने हाथों में उठा लिया। ओके बेटा, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। शेष को हम अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़िए, दोहराइए, ओके, पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। जय हिंद ऑल माय स्टूडेंट।